योगी सरकार के फैसले के बाद एनडीए के अंदर कैसे विरोध के सुर उठने लगे हैं। योगी के फैसले पर एनडीए में मतभेद। फैसले के विरोध में आई जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी। दुकानदारों की पहचान पर छिड़ गया घमासान। क्या मुस्लिम पहचान बताएंगे तो धंधा कर पाएंगे? कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट की लड़ाई धर्म पर आई। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के जिस फैसले के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है, सबसे पहले सुनिए उस आदेश के बारे में सहारनपुर के डीआईजी अजय साहनी ने क्या बताया। किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। किसी भी संप्रदाय का हो, उसे अपनी रेट लिस्ट दुकान के बाहर लगानी है, उसे प्रोपराइटर का नाम लिखना है। और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो फूड डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट जो लाइसेंस जारी करते हैं, उसमें भी अनिवार्यता है कि अगर हमारा कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट या कोई अन्य चीजें हैं तो उस पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, लाइसेंस नंबर लिखा जाए। ये पहले से भी नियम है और ये कार्रवाई की जाती रही। यूपी पुलिस की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि कानूनन हर ढाबे वाले को अपने मालिक का नाम लिखना होता है, वो भी रेट लिस्ट के साथ। अब सवाल यही है कि पुलिस की नीति और नियत एकदम यही है तो विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने पहचान बताने वाले आदेश को समाज बांटने वाला क्यों बताया। जेडीयू का कहना है कि बिहार में यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन कांवड़ रूट पर किसी दुकानदार से पहचान नहीं पूछी जाती। ऐसे में दुकानदारों को पहचान बताने के लिए मजबूर करना गलत है। पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाली जयंत चौधरी की पार्टी ने भी योगी सरकार के फैसले को भेदभाव बढ़ाने वाला बताया, तो और अब चिराग पासवान ने भी ऐसे किसी आदेश का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। अब देखिए, योगी, मैं कह रहा हूँ योगी जी का और ओवैसी के बयान पर मैं कोई बाध्य नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी समान विचारों पर चलती है, हम कोई फर्क नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह हिंदू मुसलमान किसान को एक मानते थे। चौधरी चरण सिंह जातियों के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह किसी धर्म से भेष नहीं रखते थे। और हम गांधीयन हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि आप जो है मीट की दुकान बंद करो और शराब पिलाओ लोगों को। तो पहले शराब की दुकान बंद करो, ये मेरी मांग है। जो मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, तो मेरी मांग है कि शराब की दुकान बंद करो। दिस इज होली यात्रा है, ये पवित्र यात्रा है, इसमें शराब की दुकान बंद करो। एनडीए के सहयोगी दलों ने योगी सरकार के फैसले को गलत बताया है। मांग यही रखी है कि फैसला वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों हैं, सबने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूं कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। हम गांव में जो दलित परिवार का लड़का है जाटव, उससे दूध तो निकलवाएंगे भैंस का, पर वो दूध उबलने के बाद अगर हमें गिलास में पिला देगा तो हमारी जाति खराब हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि सरकार का ऑर्डर कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे यूपी में लागू रहेगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक की नेम प्लेट लगानी होगी। खाने पीने की दुकान चलाने वालों को अपनी पहचान बतानी होगी।
अब सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या सियासी दांव चला गया है? क्या कांवड़ यात्रा बहाना है, मुस्लिम निशाना है? क्या योगी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है? सवाल यही है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान पर मालिक की नेम प्लेट क्यों लगानी होगी? क्यों मालिक को पहचान बतानी होगी? क्या योगी सरकार का निर्णय पीएम मोदी के मंत्री के खिलाफ नहीं है? साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो या सस्ता गैस का सिलेंडर हो या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। आपको याद है ना, सपा के शासन में क्या होता था? अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी, बाकियों को बिजली नहीं मिलती थी। अगर योगी सरकार के आदेश की टाइमिंग को देखें तो कांवड़ रूट के बहाने सियासी निशाने साधे जा रहे हैं। योगी सरकार के आदेश से पहले असम और बंगाल से बीजेपी के 2 नेताओं के बड़े बयान आ चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में मुस्लिम आबादी पर चौंकाने वाली टिप्पणी की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुस्लिमों का नाम लिए बिना बड़ी टिप्पणी की थी। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बयान के बाद शुभेंदु अधिकारी पलट गए, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी पलट गए। पहले देखिए बीते दिन कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश पर उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। सुबह हुई तो मुख्तार अब्बास नकवी अपने बयान से पलट गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कहीं पे से भी, उसको करेक्ट किया गया है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन किसी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और सभी सुरक्षित हों, सभी सुरक्षा के साथ अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सके, इसलिए इसमें कहीं तरह कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यही है कि बीजेपी के नेता हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए के सहयोगियों के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल होगी। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कितना मायने रखता है जो सहयोगी दल हैं उनकी नाराजगी इस मुद्दे पर? क्या सियासी रूप से सिर्फ वो अपनी अपनी बात करें? क्योंकि देखिए बीजेपी को चाहिए ना चाहिए, जेडीयू हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान के एलजेपीआर हो, इन सबको मुस्लिम वोट तो चाहिए। देखिए, सबको मुस्लिम वोट चाहिए और इसीलिए आप देखेंगे तो चाहे वो केसी त्यागी हो या आरएलडी की तरफ से इस तरीके के बयान जो हैं सहयोगी दलों की तरफ से आए, ना सिर्फ सहयोगी दल की तरफ से आए बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है अंजना बयान आए, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के कुछ अधिकारी जो है
अतोत्साहित होकर इस तरीके के फरमान जारी कर देते हैं जो ठीक नहीं है। लेकिन आखिरकार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज की जा रही है ये तो राइट टू फूड एक्ट के अंदर है, ये 2006 से इम्प्लीमेंट है। इसको आप कैसे बदल सकते हैं कि अगर किसी का कोई लाइसेंस है, जिस लाइसेंस पर नाम पे है वही नाम दर्शाना चाहिए, और ये अगर इस तरीके की कोई गड़बड़ करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और हर राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। वो चाहता है कि जो वोट बैंक उनका है वो कहीं उनसे छिटक ना जाए, और इसीलिए आप देखिए कि अब कांवड़ पे भी राजनीति है और राजनीति के अंदर हर राजनीतिक दल अपने अपने आप को सेव करना चाहता है, अपने अपने मतदाताओं को, अपने अपने कोर वोटर्स को ये संदेश देना चाहता है कि वो उनकी बात को रख रहे हैं। लेकिन क्या इसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन लिखित तौर पर जेडीयू की तरफ से दिया गया या किसी अन्य एनडीए के सहयोगी दल की तरफ से दिया गया? तो ऐसा नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हिमांशु दे रहे थे जानकारी की जो सहयोगी दल है वो क्या इस पर राय रखते हैं। एनडीए के कई बड़े सहयोगी दलों ने योगी सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। ठीक ऐसे ही तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्ष का सवाल यही है कि कब तक बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी। इधर योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपनी पहचान बताने का ऑर्डर दिया। उधर सरकार के ऑर्डर पर सियासी बवाल मच गया। पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेची, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं लेंगे। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। बीजेपी ने योगी सरकार के ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा तो विपक्ष ने समाज में नफरत फैलाने से जोड़ा। आज प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के आदेश पर हमला करते हुए लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका ने आदेश को वापस लेने की मांग की तो अखिलेश यादव ने पुलिस के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेलों वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमनो चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है। बीएसपी ने भी दुकानदारों के लिए जारी किए गए आदेश को गलत बताया। यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाम्प का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का वह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक, धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय। वहीं ओवैसी ने सरकार के आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई भी कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीदे। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। अब विपक्ष से बीजेपी सवाल पूछ रही है, अगर बात भाईचारे की है तो पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? जिस ढाबे पर ये जो हमारे जो कांवड़िए हैं उन्होंने भोजन किया तो उनको पता चला कि वो जो नहीं खाना चाहते थे
वो दाल सब्जी में डाला गया था और इसलिए वहां पर विवाद हुआ, मारपीट हुई है। मैं समझता हूं कि किसी तरह के विवाद से बचने के लिए, झगड़ा फसाद से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता रहे। और पारदर्शिता का मतलब यह है कि कौन किसका ये होटल है, ढाबा है, किस तरह का भोजन वहां पर परोसा जा रहा है, ये सारी जानकारी खाने वाले को होनी चाहिए। शब्द है बहुत गंभीर शब्द, इस देश को बना क्या रहे, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जिनको कहा गया है कि दुकान पे नाम लिखिए, वो फल किसकी बाग में था, किस किस ने उसमें पानी डाला? उमेश का था तो क्या उस्मान ने पानी डाला? कहां पता करिएगा? गेहूं की बालियों का जाति धर्म कहां से पता करिएगा? जो हवा इस कमरे में अभी आ रही है, कहीं भी आ रही है, वो पहले आपको छू रही है या मुझको, ये कहां पता करिएगा? दूध जो पीते हैं ना लोग, वो जो कोऑपरेटिव का दूध है, मदर डेयरी का, उसमें कितना हिस्सा उस्मान का है, कितना उमेश का, कहां तक पता करिएगा? हिंदू पानी मुसलमान, क्या बना रहे हो देश को भाई? पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रनिंग कमेंट्री जारी है। वार पलटवार का सियासी खेल जारी है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं समझता हूं इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलकर दुकानों पे जाते हैं। पूरे मामले में धर्मगुरुओं की एंट्री भी हो गई है। कुछ का कहना है कि यही आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो कुछ मानते हैं कि पहचान बताने में क्या दिक्कत है। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है, वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? आज तक ब्यूरो।